हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जिसमें ट्रंप ने फिर से ब्रिक्स के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि ब्रिक्स टूट चुका है, यानी कि नेटो की तरह ब्रिक्स का भी कोई अस्तित्व नहीं बचा है। ब्रिक्स अब बिखर चुका है। वो जिस पर्पस के साथ बनाया गया था, जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो अब हमने ना ही तो ब्रिक्स की तरफ से कुछ सुना है। इसका मतलब ये है कि ब्रिक्स नहीं रहा, मतलब मर चुका है ब्रिक्स। बेसिकली इस नाम का कोई ग्रुप जो होता था उसका अब कोई पर्पस नहीं बचा है, वो मर चुका है। ये स्टेटमेंट आया है ट्रंप की तरफ से। अब क्या ब्रिक्स सच में टूट चुका है? क्या ब्रिक्स का सच में कोई अस्तित्व नहीं बचा है? दूसरा, ट्रंप बार बार ब्रिक्स जो ग्रुप है कंट्रीज़ का, उस पर फोकस क्यों कर रहे हैं? इस पूरी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी न्यूज़ समझ में आ जाएगी। बाकी उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है, ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़ को। देखिए, इसके पहले भी 2 दिन में 2 स्टेटमेंट ब्रिक्स के बारे में दे चुके हैं ट्रंप, और यही बोल रहे हैं कि मेरा इतना ज़्यादा डर है दुनिया को, ब्रिक्स को, कि जैसे ही मैंने बोला कि मैं 150% टैरिफ लगाऊंगा ब्रिक्स नेशन पर, अगर उन्होंने डॉलर को ख़त्म करने की बात भी करी तो, इसीलिए इस डर से ब्रिक्स जो ग्रुप है वो टूट चुका है। वो देखिए, ट्रंप को क्या लगता है ना कि ब्रिक्स सिर्फ एक ही पर्पस के लिए बनाया गया है। इफ आई ऑनेस्टली से ना, तो ट्रंप को ये भी नहीं पता है कि ब्रिक्स में नेशन कौन कौन से हैं, कितने नेशन हैं, कितना स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स है, किस पर्पस के लिए ब्रिक्स को बनाया गया है। ट्रंप को कुछ नहीं पता है। ऑल ही नोज कि ब्रिक्स को बनाया गया है डॉलर इकोनॉमी को फेल करने के लिए, यानी कि एक और इंटरनेशनल करेंसी को खड़ी करने के लिए जो कि डॉलर को टक्कर दे सके। और क्योंकि ये अमेरिका को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिक्स में अपना नाम ज़्यादा स्ट्रोंग रखने के लिए, अपने लोगों को, जो वोटर्स हैं इनके, उनको बोलने के लिए कि देखो मैं कितना स्ट्रोंग लीडर हूँ, कि मेरे सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से, कि अगर ब्रिक्स ने कोशिश भी करी डॉलर को हिलाने की, उस सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से ब्रिक्स टूट गया। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। उन्होंने बोला कि ब्रिक्स जो स्टेट्स थे वो डॉलर को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई कर रहे थे, वो एक नई करेंसी बनाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मैं आया तो पहली चीज़ मैंने बोली कि अगर ब्रिक्स में से किसी भी स्टेट ने, किसी भी ब्रिक्स की कंट्री ने मेंशन भी किया ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉलर, तो उन पर मैं 150% टैरिफ लगाऊंगा, और हमें उनके साथ फिर ट्रेड भी नहीं करना है, हमें उनके गुड्स नहीं चाहिए। तो इसी स्टेटमेंट की वजह से, इसी डर से ब्रिक्स ने अपनी बोलती बंद कर ली और ब्रिक्स टूट चुका है, ये उन्होंने बोला। अच्छा, फिर क्या बोला ट्रंप ने? कि पहले तो बहुत बड़ा ऐसे कि इंटरनेशनल करेंसी बनाएंगे चाइना को लेकर, चाइना का युआन बेसिकली परसीव कर रहे थे लोग एज एन इंटरनेशनल करेंसी टू डॉलर को डिमिनिश करने के लिए। बट जैसे ही मेरा स्टेटमेंट आया, एक अमेजिंग टर्न अराउंड हुआ है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे ब्रिक्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट मिला नहीं है, मैंने उनसे बहुत दिनों से रिसेंटली सुना भी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले भी बताया कि क्या लगता है ट्रंप को कि ब्रिक्स का पर्पस क्या है, वह उन्होंने कोट भी किया है कि ब्रिक्स एक बहुत ही बैड पर्पस के लिए बनाया गया था, और बहुत सारे लोगों को वो चाहिए भी नहीं। ठीक है, और मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। और जो ब्रिक्स नेशन है ना, कि वो डरते हैं डॉलर को ख़त्म करने की बात करने पर भी, जब से मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है 100% टैरिफ वाला। ठीक है, और यूएस प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी क्लेम कर दिया है कि ब्रिक्स इज़ डेड। ठीक है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्रिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है फॉर कंट्रीज़ लाइक अस, क्योंकि हम 5 कंट्री ने मिलकर ब्रिक्स को बनाया था, आपको सबको पता है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ऑफ कोर्स इंडिया इंटीग्रल पार्ट है ब्रिक्स का। तो ऐसा स्टेटमेंट आना यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। अब देखिए कि हम बात करेंगे क्या ब्रिक्स सच में टूट चुका है? आपको क्या लगता है? रिसेंटली ही इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। Jan 1 को आई थिंक ब्राज़ील ने अनाउंस किया था कि इंडोनेशिया 10वां देश बनने जा रहा है
जो कि ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करेगा, और इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर भी लिया है। तो जब और कंट्रीज ज्वाइन करती ही जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स टूट गया? ब्रिक्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, ना कि टूट रहा है। दूसरा, ब्रिक्स के ही इंटीग्रल पार्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री साउथ अफ्रीका होस्ट करने जा रहा है G20 समिट, ठीक है। और साउथ अफ्रीका पहला ऐसा अफ्रीकन कंट्री बन गया है जो G20 प्रेसिडेंसी को होल्ड करने जा रहा है। अब देखिए, ये थोड़ा सा G20 के बारे में बता देती हूँ मैं। थर्सडे को शुरू होगा। दूसरा, अगेन फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है साउथ अफ्रीका जो इसको होस्ट कर रही है। थीम क्या रखा गया है G20 2025 का? सोलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये उसका थीम रखा गया है। अब अगर मैं बात करूँ यूएस की, यूएस बार बार बोलता है ना कि ब्रिक्स ख़त्म हो चुका है, ये है वो है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना कि कोई भी कंट्री अगर हमारी करेंसी या हमारी इकोनॉमी को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो भले नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग ऑफ अ कंट्री वी आर, हम उसको निप इन द बड करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ है वहीं पे ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर वो थोड़ा भी सा भी स्ट्रॉन्ग बनता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आगे जाके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के वाकई में दूसरी करेंसी को रिप्लेस कर देगा। कहीं ना कहीं वही डर यूएस को सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बातें चलते 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 वाकई में एक ऐसी करेंसी उभर के आ जाए जो कि डॉलर को डिमिनिश कर पाए। इसी चक्कर में जो साउथ अफ्रीका में G20 मीटिंग हो रही है ना, उसको यूएस ने बोल दिया है कि हम उसको स्किप करेंगे। वी आर नॉट गोना अटेंड G20 मीटिंग दैट इज हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका। क्यों? रीज़न क्या दिया कि उनकी जो साउथ अफ्रीका की जो पॉलिसीज़ है ना वो एंटी अमेरिकन है। मैं आपको एक और रीज़न इसका देती हूँ। इज़राइल को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें ड्रैग किया है साउथ अफ्रीका ने, किस मामले के ऊपर? जो जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा में। और आपको अमेरिका का टेक उस पर पता ही है। अमेरिका चाहता है कि मैं होल्ड ले लूँ गाज़ा का और उसको एक ऐसे बढ़िया सी सिटी बनाऊँ, ऐसा कुछ अमेरिका चाहता है। तो ये इस चीज़ को लेके भी साउथ अफ्रीका से इनके काफ़ी मतभेद हैं। इन्होंने जो साउथ अफ्रीका को ये एड भेजा करते थे वो भी बंद कर दिया है, और इसीलिए यूएस ने बोला है कि एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ है साउथ अफ्रीका की, इसलिए हम जो G20 मीटिंग है साउथ अफ्रीका में जो हो रही है उसको हम स्किप करेंगे, हम अटेंड नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के टेक की। देखिए, जहाँ तक ट्रम्प बोल रहे हैं ना अपने वोटर्स को कि नहीं नहीं मेरा इतना डर है, मेरा इतना वर्चस्व है कि जैसे ही मैंने एक स्टेटमेंट पास किया वैसे ही सारी ब्रिक्स कंट्रीज़ ने बोल दिया कि नहीं 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 जी, हम तो करेंसी बनाएंगे नहीं, आप तो बहुत महान हैं, हम आपके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, दिस एंड दैट। वो सिर्फ अपनी इमेज को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोटर्स की तरफ कि आपका लीडर इतना स्ट्रॉन्ग है, ये दिखाने के लिए। जिससे अगर मैं बात करूँ ना बाकी कंट्रीज़ की, मतलब इंडिया की बात कर लेते हैं। ट्रम्प के आने से पहले बहुत बारी हमारी कंट्री, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी जो कि जयशंकर साहब हैं, वो भी बहुत बारी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है ब्रिक्स करेंसी को बनाने का, इस्टेब्लिश करने का। उसका रीज़न ये नहीं है कि वी आर थ्रेटेंड बाय ट्रम्प या फिर यूएस या फिर वी आर स्केयर्ड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू करेंसी ताकि फिर टैरिफ लगेगा एंड दिस एंड दैट। उनका साफ साफ स्टेटमेंट ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना दूसरी तरफ है, चाइना की इकोनॉमी ज़्यादा है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाया था सेम टॉपिक के ऊपर, मैं उसको पिन कर दूंगी ऊपर, आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा ब्रिक्स जो करेंसी है उसका पूरा जो टॉपिक है, हमारे मिनिस्टर्स का क्या कहना रहा है उसके ऊपर, सब कुछ आपको उस वीडियो से समझ में आ जाएगा, रिलेटेड है इससे, इसलिए प्लीज़ देख लेना। हाँ, तो वो बोल चुके हैं कि जैसा कि पीयूष गोयल का आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि चाइना के साथ कोई करेंसी शेयर करना ये हमारे लिए इम्पॉसिबल टू थिंक है, क्योंकि चाइना इज़ नॉट अ फ्रेंडली कंट्री टू अस। ब्रिक्स नेशन में हम साथ हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। बट चाइना को क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन अस, देन उनकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ब्रिक्स करेंसी बनेगी तो चाइना का होल्ड रहेगा, ज़्यादा से चाइना करेगा, तो हम क्यों चाहेंगे कि ब्रिक्स करेंसी बने। दूसरा, बार बार हमने बोला है कि ब्रिक्स जो नेशन है वो लोकल ट्रेड जो है वो अपनी करेंसी में उसको करना चाहते हैं, और इंडिया का ये भी कहना रहा है कि हम रुपी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ना कि डॉलर को वीक करना। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रंप के आने के बाद ट्रंप के डर से हमने ये स्टेटमेंट दिया है या ब्रिक्स करेंसी से पीछे हटे हैं, नहीं। रशिया ने भी ये स्टेटमेंट दे चुका है, रशिया भी पहले ही, कि ब्रिक्स करेंसी बनाने का फिलहाल हमारा कोई भी इरादा नहीं है, ठीक है। तो ट्रंप जो बोल रहे हैं कि मेरे डर से हुआ है, नहीं जी, आपके डर से नहीं हुआ है। देयर आर जिलियंस ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट। हर कंट्री का अपना डिप्लोमेटिक रीज़न है कि हम क्यों नहीं चाहते करेंसी बनना, क्योंकि किसी चीज़ के प्रोज होते हैं उसके कॉन्स भी होते हैं, तो अगर कौन ज़्यादा हो तो वो चीज़ ना ही होए तो बेहतर है। दूसरा, आप अपने वोटर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो कम से कम उनको मिसलीड मत करिए, क्योंकि उनके दिमाग में यही बैठेगा फिर कि ब्रिक्स ख़त्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिक्स स्ट्रेंथन ही हो रहा है। एंड आने वाले टाइम में, मतलब एक उभरते हुए ग्रुप के रूप में हम ब्रिक्स को देख सकते हैं। ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा कंट्रीज़ इसको ज्वाइन करेंगे और ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, ना कि नेटो की तरह जिसका एग्जिस्टेंस अभी तो कोई मतलब पैदा नहीं कर रहा है। सो या आपका इस पूरे न्यूज़ पर क्या टेक है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं बिल्कुल आपकी व्यूज़ को पढ़ना चाहूँगी और उसको कंसिडर भी करना चाहूँगी। बाकी ओके, थोड़ा और बात कर लेते हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप को ये भी नहीं पता है कि चाइना ब्रिक्स में आता भी है कि नहीं, जो ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो ट्रंप को इतना कुछ नहीं पता है ब्रिक्स नेशन के बारे में, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। उनको सिर्फ इतना पता है कि हाँ 2-3 कंट्रीज़ है, इन्होंने फॉर्म कर लिया अलायंस, और इनका सिर्फ एक ही सोल पर्पज़ है कि डॉलर इकोनॉमी को चोट पहुँचाना, ठीक है। इतना ही ट्रंप को पता है। बाकी आज एक नई चीज़ हमने जोड़ी है वीडियो में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जो कि वीडियो में से ही एक क्वेश्चन है, अलग से कहीं से मैं इसको लेके नहीं आई हूँ। मैंने वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, आपको इसका आंसर पता होगा। जिसको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। और अगेन मैंने वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से वीडियो को देखा है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द 2025 G20 समिट, ठीक है। आंसर को लिखिएगा। बाकी दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय बाय।